नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीसी 9th क्लास का वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 गणित के पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका 6 मई को होने वाला है। सभी क्वेश्चन की आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, ये आपका है पेपर। हाँ दोस्तों, ये आपका पेपर आ चुका है। मैथ का पेपर है, कक्षा 9 का। वो एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सभी के आंसर बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पेपर की। तो ये आपके सामने प्रश्न आ चुका है। पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले नंबर में जो आंसर क्वेश्चन दे रखा है कि एक चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो कहलाती है। तो इसमें जो राइट आंसर है पहले में सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ये जो दे रखा है तो ऑफ कौन डी है, डी का माप बराबर है। तो 2 नंबर में जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा, 65। उसके बाद हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में क्या दे रखा है कि एक चतुर्भुज के कोण का जो माप ये है, तो सबसे छोटा कोण है, तो इसमें जो राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में दी गई आकृति में ए बी सी डी के अंदर ओ वाला एक चक्रीय चतुर्भुज है। जीवा ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है, जहां ए बी ई 130, तो अक्ष का मान बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके सामने ये है। 5 नंबर में ये लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में जीवा बी सी एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जहां बिंदु ए बी और सी चक्रीय है और बी सी से 44 डिग्री अधिक है, 44 अधिक है, तो अक्ष और वाई के मान क्रमशः है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 5 नंबर में वो डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 7 नंबर में जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है, क्या पूछा इसके अंदर कि धन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेमी में है। सबसे लंबे खंभे की लंबाई जो एक हो सकती है घन के अंदर रखा गया है। तो उसमें जो राइट आंसर 8 नंबर में ए हो जाएगा। 8 नंबर में ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 नंबर में कि यदि घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके लिए किनारे की लंबाई क्या होगी। तो 9 में ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 की बात करते हैं कि 2 और √3 के बीच परिमेय संख्या है। तो 10 नंबर में राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 11 की बात करते हैं। तो इसमें 11 नंबर और के बीच यानी कि परिमेय संख्या है, तो 11 में जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 का क्या लिखा हुआ है इसमें, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जिसमें AB इक्वल AC इक्वल 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो राइट आंसर है 12 नंबर में वो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं कि बहुपद P अक्ष
इक्वल 3x प्लस 6x प्लस 7 की घात है। तो इसमें जो राइट आंसर है 13 नंबर में ए हो जाएगा। फिर 14 नंबर की बात करते हैं कि वह बिंदु जिसके लिए भुज और कोटि के चिन्ह समान होंगे स्थित होगा। तो 14 नंबर में जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। 15 नंबर 15 नंबर की बात करते हैं। पंद्रह नंबर में जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर में कि वह बिंदु जिसके लिए भुज और कोटि चिन्ह समान होंगे स्थित होगा, ये 16 नंबर का है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद में 17 नंबर की बात करते हैं। तो 17 नंबर में यदि बिंदु P के निर्देशांक 3 और 5 है तो y अक्ष से P की लंबवत दूरी है। सॉरी, 17 नंबर में, हाँ, यदि बिंदु P के निर्देशांक 3 और 5 है तो y अक्ष से P की लंबवत दूरी है। तो 17 नंबर में सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर में सी राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है, तो पहले में ये दो नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहले में है कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बहुपद 2y प्लस एक्स का शून्यंक है। इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे आपको, तो इनके आंसर मैं आपको एक साथ ही बता दूंगा। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अतुल लघुगणक प्रश्न है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन दी गई आकृति में ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि ओ ए 5 सेंटीमीटर था, ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो आपके सामने ये चित्र दे रखा है, तो इसका मैं आंसर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर। तो 2 का भी आप देख लीजिए। इसमें दी गई आकृति में ओ वर्त का क्षेत्र केंद्र है, सी ए बी 40, सी बी ए 110 है। तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर 3 नंबर का है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डी बराबर 135, ए और बी की माप आपको ज्ञात करनी है। 4 नंबर में है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए 78 है, बी सी और डी की गणना आपको करनी है। 5 नंबर दशमलव रूप में बदले 5 और 11 को। 6 में सरल कीजिए, तो इसको आप √3 प्लस √5 को आपको सरल करना। 7 नंबर में है कि संख्या रेखा पर 2 का पता लगाएं। 8 नंबर में सरल करें, आपको संख्या देखने को मिल रही है, लिखी हुई है, इसको आपको सरल करना है। 9 में नीचे दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। 3x प्लस पाई लिखा हुआ है ए के अंदर, फिर बी में ये लिखा हुआ है, इसको आपको शून्य ज्ञात करना है। 10 नंबर में निम्नलिखित बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो ए और बी 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 10 नंबर में। 11 नंबर में कि बिंदु ए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ए कोष्टक में -1 2 और बी 3 और 4 के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। फिर 12 नंबर में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि आपके ये समीकरण दे रखे यहाँ पे। तो इन सभी के आंसर के बारे में अपन बात करते हैं। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। जी दोस्तों, ये है 2 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर, वो यहाँ से आप नोट कर लेना। पहले का ये है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सभी का यहाँ है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन देना। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर। तो 3 नंबर का आंसर ये है। 3 में पहला का आंसर ये है, फिर दूसरे का आंसर ये है, फटाफट नोट कर लो यहाँ से। तीसरे का ये, चौथा का ये, 5 नंबर का आंसर ये है,
फिर ये आपके सामने बीच में 7 नंबर का आ गया है, इसके नीचे वाला 6 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में ये 8 नंबर का है, फिर 9 नंबर का ये है, 9 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ए और बी का। फिर 10 नंबर में ए और बी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 11 नंबर का ये है और 12 का ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। 4 नंबर में आपको एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। यदि लंबी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है तो उसका माप आपको ज्ञात करना है। 5 में एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 60 डिग्री तथा ए बी 6 सेंटीमीटर विकर्ण बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। 6 में दी गई आकृति में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए जब कोण ए बराबर 2x + 4, कोण बी बराबर x + 10, सी 4y - 4। तो आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है, तो इसको फिर 4 का 5 का 6 का क्वेश्चन का आपको मैं आंसर आपको बता दूंगा। फिर 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में पूछा गया है कि दी गई आकृति में ABC बराबर 600 ABC बराबर 69 डिग्री दे रखा है। फिर कोण ACB 31 डिग्री दे रखा है। तो BCD आप ज्ञात करना, आपको फाइंड BCD। फिर 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी क्यूब है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। 9 में है कि एक मतलब गर्म गिलास को हीटिंग सिस्टम में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है। सिस्टम में कुल विकिरण सतह को पता लगाना है। 10 नंबर में बात करते हैं कि उस चित्रभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर था, परिमाप 42 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इनके सभी के आंसर के बारे में बात करते हैं। 13 नंबर 12 नंबर देख लीजिए, 12 है 13 नंबर। तो 13 नंबर में पूछा गया है कि यदि दो भुजाओं बिंदुओं के निर्देशांक आपको ये है दे रखा है, इसमें ज्ञात करना है इसको, ठीक है। तो 13 तक बात करते हैं आंसर के बारे में। ये है आपके सामने 4 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर के जो आंसर के बारे में। तो ये है, तो यहाँ से आप नोट कर लें, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर 6 नंबर का आंसर ये है। 7 नंबर का ये है। 8 नंबर का ये, 9 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, 11 का ये, 1, 2, फिर 12 बता दिया, 13 का ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है। एक चतुर्भुज के कोण ये जो 3:5:9:13 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात का आपको करने हैं। उसके बाद में फिर 14 नंबर का ए है, 14 नंबर का बी है। एक बी का देख लो, एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर 15 नंबर में ए का देख लो, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त दो बिंदुओं के प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई याद करनी है। ये 15 का एक होगा। बी का देख लो, यदि एक रेखा केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रीय वर्तों एक ही केंद्र वाले वर्त आपके सामने ए बी सी तथा डी प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना आपको बी ए बी बराबर सी डी चित्र आपको देखना है। तो उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर में
त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, जो आपके सामने अलग अलग पहला दूसरा तीसरा 10.5 है, 5.6 है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन 16 में 3 दे रखे हैं। इसमें अथवा भी देखने को मिलेगा, तो अथवा का भी आंसर आपको मैं बता दूंगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि ए निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजन को सरल करना आपको, तो ये 17 नंबर में आपको सरल करना है। अथवा भी इसमें सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी के में 18 नंबर की क्वेश्चन है, तो उसमें गुणनखंड है। तो आप पहला और दूसरा 18 में 2 गुणनखंड दे रखे हैं, ए के अंदर भी, बी के अंदर 2 दे रखे हैं। 19 नंबर में भी ए और बी, ए के अंदर और बी के 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 19 नंबर के अंदर। तो 19 नंबर में ए का दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 चतुर्भुज त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। बी में आकृति में पी क्यू आर एस ए बी आर समांतर चतुर्भुज है तथा अक्ष भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है दर्शाइए। तो आपको इस प्रकार से करना है। इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 19 का दूसरा है, तो ये आपके सामने, इसको भी सरल मैं आपको उसका भी आंसर मैं बता दूंगा। फिर बात करते हैं 20 नंबर, तो 20 नंबर में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ए का देखिए आप पहले कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तथा पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक आयत है। तो इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर बात करते हैं 20 में बी का, ए बी सी डी एक समतल चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी बी डी एक विकर्ण है तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर ए बी के समांतर रेखा खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है। तो 20 नंबर इसका भी आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं इनके सभी के आंसर के बारे में। जी दोस्तों, ये है 14 नंबर का आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद 15 का ये है, 15 का ए बी सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी का आंसर यहाँ से आप नोट करें। 16 का ए है, पहला है। 16 में दूसरा भी है, तीसरा भी है। 17 का पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये है, तीसरा का आंसर ये है। 18 नंबर का आ गया, 18 में पहला दूसरा। 19 नंबर में भी आपको 19 का पहला है, दूसरा है। फिर 20 का आंसर ये नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।